ओटी, एंडोस्कोपी या आईसीयू में सेडेशन रूटीन लगती है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक पेशेंट सेफ्टी को रिस्क में डाल देती है। और एनएबीएच ऑडिट में सीओपी 12 का एक हाई रिस्क स्टैंडर्ड है जहां मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। अगर आप क्वालिटी मैनेजर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो या एनएबीएच कोऑर्डिनेटर हो, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। हेलो एवरीवन, मैं सोनी हूँ। आज की इस वीडियो में हम एनएबीएच सीओपी 12 प्रोसीजरल सेडेशन को बिल्कुल सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। इंटेंट, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स और ऑडिट एविडेंसेस के साथ। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं एंड में आपको ऑडिट टिप्स भी शेयर करूंगी। सीओपी 12 का मेन फोकस है प्रोसीजरल सेडेशन सेफ और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सेडेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन देना नहीं होता, बल्कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट मॉनिटरिंग और इमरजेंसी के लिए रेडीनेस। ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि पेशेंट सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सेडेशन इज एडमिनिस्टर्ड इन ए कंसिस्टेंट मैनर। हॉस्पिटल के पास रिटर्न एसओपी और पॉलिसी होनी चाहिए प्रोसीजरल सेडेशन के लिए। इस पॉलिसी में क्लियरली लिखा होना चाहिए सेडेशन कौन से एरियाज में होगी, कौन से प्रोसीजर्स के लिए, प्री सेडेशन असेसमेंट का प्रोसेस, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एंड सेफ सेडेशन, डिस्चार्ज क्राइटेरिया। सेडेशन देने से पहले रिस्क असेसमेंट मैंडेटरी होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन्ड। सेडेशन से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है। कंसेंट में सेडेशन देने वाले डॉक्टर, जो सेडेशन देगा वो डॉक्टर कंसेंट लेगा। ये सेडेशन टीम का डॉक्टर रहेगा। ठीक है। पेशेंट और रिलेटिव को एक्सप्लेन किया जाएगा उसके रिस्क है, बेनिफिट है, अल्टरनेटिव्स है, पोस्ट प्रोसीजर पेन कंट्रोल। ट्रेन पर्सन एडमिनिस्टर्स सेडेशन। अगर सेडेशन आईवी या इंजेक्शन रूटीन से दी जा रही है तो डॉक्टर दे सकता है, नर्स दे सकती है, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में ओनली। टेक्नीशियन सेडेशन नहीं दे सकता। जो भी सेडेशन देता है वो ट्रेंड हो, कॉम्पिटेंसी असेस्ड हो, हॉस्पिटल से ऑथराइज्ड हो। मॉनिटरिंग पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजर पर्सन। सेडेशन के टाइम एक पेशेंट प्रोसीजर करेगा, एक पर्सन प्रोसीजर करेगा, दूसरा ट्रेंड पर्सन सिर्फ पेशेंट मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग स्टाफ को आनी चाहिए। एक डिटेक्ट करेगा, एयरवे ऑब्जर्वेशन पहचानेगा, वाइटल्स एबनॉर्मेलिटी समझेगा। इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग। सेडेशन के दौरान मिनिमम मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, कार्डिक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, लेवल ऑफ सेडेशन, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर कार्डिक रिदम एबनॉर्मल हो तो उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। पोस्ट प्रोसीजर मॉनिटरिंग। सेडेशन के बाद पेशेंट को रेगुलर इंटरवल्स पर मॉनिटर किया जाता है जब तक पेशेंट फुली रिकवर ना हो जाए। वाइटल्स जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, एसपीओ2। रिकवरी रूम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए। डिस्चार्ज क्राइटेरिया में क्या होगा? हॉस्पिटल के पास रिटर्न डिस्चार्ज क्राइटेरिया होना चाहिए रिकवरी एरिया के लिए। डिस्चार्ज जैसे कि पेशेंट के वाइटल्स, क्लिनिकल कंडीशन के बेसिस पर होते हैं। डिसीजन सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन लेगा और डॉक्यूमेंट करेगा। इसमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में क्या रहेगा? अगर पेशेंट प्लांट से ज़्यादा डीप सेडेशन में चला जाए, हॉस्पिटल के पास रेडी होने चाहिए क्या? सक्शन, ऑक्सीजन, एयरवे इक्विपमेंट, इमरजेंसी मेडिसिन, क्रैश कार्ड। एक ट्रेन पर्सन जो ट्रेन होगा वो एयरवे मैनेजमेंट करेगा। अनेस्थीसिया ट्रेन होना चाहिए, इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए। इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करके पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीज़ें समझेंगे जो मैंने अभी बताई आप सबको। सीओपी 12 प्रोसीजर सेडेशन। Procedural sedation is provided in a consistent and safe manner. Procedural sedation is administered in consistent manner. हॉस्पिटल के पास रिटर्न पॉलिसी एसओपी होनी चाहिए। ठीक है। प्रोसीजर सेडेशन, द हॉस्पिटल मस्ट हैव ए रिटर्न गाइडलाइंस एसओपी फॉर प्रोसीजर सेडेशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। These guidelines must clearly define area where procedural sedation is permitted, types of procedure requiring sedation, pre-sedation assessment process, monitoring during and after the procedure, discharge or transfer criteria. A pre-sedation assessment is mandatory to evaluate patient risk, appropriateness of sedation, death and type and depth of sedation,
रिक्वायर्ड। सेडेशन कहाँ कहाँ दी जा सकती है? ओटी, आईसीयू, एंडोस्कोपी एटसेट्रा। कौन से प्रोसीजर्स में सेडेशन अलाउड होता है? प्री सेडेशन असेसमेंट का प्रोसेस क्या है? सेडेशन के दौरान और बाद में मॉनिटरिंग प्लान क्या है? डिस्चार्ज और ट्रांसफर क्राइटेरिया क्या है? सेडेशन से पहले पेशेंट का रिस्क असेसमेंट ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि पेशेंट सेडेशन के लिए फिट है या फिर नहीं। ये सब हम एसओपी में क्लियरली मेंशन करेंगे। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे प्रोसीजर सेडेशन पॉलिसी और एसओपी, प्री सेडेशन असेसमेंट फॉर्म, डिफाइंड सेडेशन एरियाज लिस्ट, सेडेशन चेकलिस्ट, रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रहेगा इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर प्रोसीजरल सेडेशन इज obtained. Informed consent must be taken by doctor administering sedation. A doctor from the sedation team, ठीक है, कंसेंट शुड एक्सप्लेन। कंसेंट में क्या होगा? रिस्क ऑफ सेडेशन, बेनिफिट्स, अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। पेशेंट एंड फैमिली मस्ट ऑल्सो बी एजुकेटेड अबाउट पोस्ट प्रोसीजर एनाल्जेसिया। इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजर सेडेशन इज obtained. सेडेशन देने से पहले रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना मैंडेटरी है। कंसेंट में सेडेशन देने वाले डॉक्टर या सेडेशन टीम का डॉक्टर, वो उसका नाम लिखा होगा और वही कंसेंट लेगा। पेशेंट और रिलेटिव को समझाया जाएगा सेडेशन के रिस्क, बेनिफिट और अल्टरनेटिव्स क्या हैं। साथ ही पोस्ट प्रोसीजर पेन कंट्रोल के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे सेडेशन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म, पेशेंट और फैमिली काउंसलिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसका रेफरेंस हम लेंगे PRE 4E से। नेक्स्ट इज अवर सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन्ड पर्सन्स एडमिनिस्टर प्रोसीजर सेडेशन। Procedural sedation via parenteral route can be given only. A doctor or a nurse under doctor supervision. All staff include must be trained, competent or credentialed. अगर सेडेशन इंजेक्शन और IV रूट से दी जा रही है तो सेडेशन डॉक्टर ही दे सकता है। ये नर्स, लेकिन डॉक्टर की, अगर नर्स दे सकती है बट डॉक्टर की सुपरविजन में। टेक्नीशियन को सेडेशन देने की परमिशन नहीं होती। जो स्टाफ सेडेशन देता है वो ट्रेंड होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी असेस्ड होना चाहिए, हॉस्पिटल से ऑथराइज्ड होना चाहिए। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट फॉर्म्स, प्रिविलेजिंग और क्रेडेंशियलिंग डॉक्यूमेंट्स, ड्यूटी रोस्टर शोइंग सुपरविजन। नेक्स्ट इज फोर्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट person monitoring sedation is different from person performing procedure. मतलब क्या है? एक पर्सन मॉनिटर करेगा सेडेशन, वो डिफरेंट होना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है प्रोसीजर। ठीक है, टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी वन ट्रेन्ड पर्सन मस्ट ओनली मॉनिटर द पेशेंट, दैट पर्सन शुड नॉट परफॉर्म द प्रोसीजर। द मॉनिटरिंग पर्सन मस्ट बी ट्रेन्ड टू डिटेक्ट एबनॉर्मल वाइटल साइंस, रिकॉग्नाइज अपोनिया, आइडेंटिफाई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या है? पेशेंट सेफ्टी के लिए एक पर्सन सिर्फ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, दूसरा ट्रेन पर्सन सिर्फ मॉनिटर करेगा। मॉनिटरिंग करने वाला स्टाफ वाइटल्स में एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करना जानता है, ठीक है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पहचान सकता है। दोनों रोल्स अलग अलग होने चाहिए। इसमें एविडेंसेस रहेंगे रोल असेसमेंट पॉलिसी, मॉनिटरिंग स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर नोट्स शोइंग सेपरेट रोल्स। Next is E objective element intra-procedure monitoring includes minimum parameters. क्या क्या? During sedation, minimum monitoring includes heart rate, cardiac rhythm, respiratory rate, blood pressure, oxygen saturation, level of sedation. ठीक है, सेडेशन के दौरान मिनिमम मॉनिटरिंग होनी चाहिए इन सब की। मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। केस स्पेसिफिक एडिशनल पैरामीटर्स मस्ट बी एडेड। If rhythm abnormalities occur, they must be documented. अगर कार्डिक रिदम एबनॉर्मेलिटी हो तो उसको रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें एविडेंसेस होंगे सेडेशन मॉनिटरिंग चार्ट, पेशेंट रिकॉर्ड्स, मॉनिटरिंग प्रिंटआउट्स, नर्सिंग नोट्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज पेरेंट्स आर मॉनिटर्ड आफ्टर प्रोसीजरल सेडेशन।
सॉरी पेरेंट्स बोल दिया मैंने। पेशेंट्स आर मॉनिटर्ड आफ्टर प्रोसीजरल सेडेशन। आफ्टर sedation, vitals are monitored at regular intervals. Monitoring continues until complete recovery. सेडेशन के बाद पेशेंट को रेगुलर इंटरवल्स पर मॉनिटर किया जाता है जब तक पेशेंट फुल रिकवर ना हो जाए। इसमें इसके मिनिमम पैरामीटर्स वाइटल्स जो लेंगे वो होंगे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और SpO2 जिसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बोलते हैं। एविडेंसेस होंगे इसमें पोस्ट सेडेशन मॉनिटरिंग चार्ट, रिकवरी रूम रिकॉर्ड्स, नर्सिंग documentation. Next is G objective element, criteria used to determine discharge from observation or recovery area. Hospital must be documented discharge criteria based on psychological parameters, sound clinical judgment. अच्छा, हमारा ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या कहता है? हॉस्पिटल के पास रिटर्न डिस्चार्ज क्राइटेरिया होना चाहिए रिकवरी और ऑब्जर्वेशन एरिया के लिए। डिस्चार्ज डिसीजन कौन लेगा? Only qualified individual can apply these criteria and document the decision. सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन और डॉक्यूमेंट करेगा और ये डिसीजन लेगा। इसमें एविडेंसेस रहेंगे डिस्चार्ज क्राइटेरिया पॉलिसी, रिकवरी डिस्चार्ज चेकलिस्ट, पेशेंट रिकॉर्ड विद डिस्चार्ज टाइम एंड signature. Next objective element is equipment and workforce available for deeper than intended sedation. The sedation area must be equipped with emergency resuscitation equipment, suction, advanced airway equipment, oxygen supply, positive pressure ventilation. अगर पेशेंट प्लान से ज़्यादा डीप सेडेशन में चला जाए तो हॉस्पिटल रेडी होना चाहिए। सेडेशन एरिया में अवेलेबल होना चाहिए क्या क्या? ऑक्सीजन सप्लाई, सक्शन, एयरवे इक्विपमेंट, इमरजेंसी रिसक्सेशन ट्रॉली, इमरजेंसी मेडिसिन्स। ठीक है, emergency medicine must be immediately available, customized to type of sedation, patient age, medical condition. A person trained in airway management, anesthesiology must be immediately available. ठीक है, इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे इमरजेंसी ट्रॉली चेकलिस्ट, एयरवे इक्विपमेंट चेकलिस्ट, क्रैश कार्ट ऑडिट, अनेस्थीसिया ऑन कॉल रजिस्टर, मेडिकल ड्रिल रिकॉर्ड्स। NABH COP12 का मतलब सिर्फ सेडेशन देना नहीं बल्कि सेडेशन के दौरान और बाद में पेशेंट को सेफ रखना है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। COP12 में कॉमनली ये मिस्टेक्स मिलती है जैसे कि इनकम्प्लीट सेडेशन फॉर्म्स, मॉनिटरिंग चार्ट ब्लैंक होते हैं, कोई सेपरेट मॉनिटरिंग स्टाफ नहीं होता, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मिसिंग होते हैं, इमरजेंसी ट्रॉली इनकम्प्लीट होती हैं। इन मिस्टेक्स से मेजर एनसी लग सकती है, तो आप इन सब का ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।